व्यूअर्स आदाब, चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। पेश है वादी चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। आलसी रामबन में पुरअसरार सड़क हादसा, 20 साला नौजवान फौत। गुंदो में एमजी नरेगा के मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल, मुलाजमीन ने की नाराबाजी। खानपुरा में अवामी एहतजाज, पीएमजीएसवाई सड़क की सर्वे बदलने पर आवाम में गुस्सा। और गुंदना सड़क खस्ताहाली का शिकार, 20 बरस पहले शुरू हुई तामीर अभी नामुकम्मल। इसके अलावा देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेश हैं खबरें तफसील से। जिला रामबन के आलसी गांव में एक पुरअसरार सड़क हादसे में एक 20 साला नौजवान हलाक हुआ है। इतलात के मुताबिक यह हादसा रात देर गए उस वक्त हुआ जब फारूक अहमद नामी एक ड्राइवर ने अपनी सोमो गाड़ी घर के पास खड़ी कर दी थी और खुद अपने घर चला गया था। कुछ देर बाद जब इसने गाड़ी को अपनी जगह नहीं पाया तो आसपास के लोगों के साथ गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। बताया जाता है कि गाड़ी इस जगह से दूर एक खाई में पड़ी हुई मिली और साथ ही राकेश कुमार नामी एक 20 साला जवान की लाश भी पड़ी थी। अंदाजा लगाया जाता है कि गाड़ी को वहां से निकाला गया है जिस दौरान वो गहरी खाई में जा गिरी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर किया है और बाकी कार्रवाई जारी है। जिला डोडा की सब डिवीजन गुंदो में भी एमजी नरेगा में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन की हड़ताल से गुंदो ब्लॉक का रोजमर्रा का काम मुतासर हुआ। इतलात के मुताबिक आज गुंदो ब्लॉक में एमजी नरेगा में काम करने वाले सभी मुलाजमीन ने काम छोड़कर एहतजाज करने का फैसला किया। इस स्कीम में काम करने वाले मुलाजमीन ब्लॉक दफ्तर के सामने जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर नाराबाजी की। इन एहतजाजी मुलाजमीन को इलाके के सरपंचों और पंचों ने भी हिमायत की। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो कई बरस से फकत 6,000 रुपए माहाना के तौर काम कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें जल्द से जल्द मुस्तकिल किया जाए। सर, हमारा ये प्रोटेस्ट है ये 16 अगस्त से चल रहा है, आप बाखूबी जानते हैं। तो इस वक्त तक हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई भी लाअमल नहीं किया है, ना हमें बुलाया है और ना हमारे साथ कोई बातचीत की है। इस प्रोटेस्ट का मुद्दा मकसद ये है कि हम लोग पिछले 14 साल से ब्लॉक में काम कर रहे हैं, ब्लॉक की हर स्कीम को चला रहे हैं, लिहाजा हमारे साथ गवर्नमेंट जो है वो धोखा कर रही है। हमारे लिए ना कोई जॉब पॉलिसी है, ना हमें कोई अच्छी सैलरी दे रहे हैं। अब हम जो है वो सर्विस जो है 14 साल इस डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, ना आगे पढ़ सकते हैं और अवरेज हो चुके हैं। इसलिए आज हमें सरपंचों और चेयरमैन हमें बड़े तंग कर रहे थे कि आप काम करो। लिहाजा हम आपकी विसादत से अपनी पूरी आवाम को ये गुजारिश करते हैं और गवर्नर इंतजामिया को गुजारिश करते हैं कि जब तक ना हमारा मसला कोई हल होगा तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। जब हमें गवर्नमेंट जो है वो वाजिया रिटर्न में कोई हमें वाजिया सबूत देगा उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। लिहाजा जब तक ना हमारी आवाज कहीं गवर्नमेंट सुनेगी और हमारे लिए कोई रिटर्न में लाएबल अख्तियार करेगी तब तक हम काम पर नहीं आएंगे। यही हमारे प्रोटेस्ट का मुद्दा मकसद है। 16 अगस्त से हमारा प्रोटेस्ट जारी है और एंड की डेट जो है वो ना जाने कब तक होगी ये कोई पता नहीं है। हम डू एंड डाई की सिचुएशन में आ चुके हैं, अपनी फैमिलीज को जो है वो रोडों पे उतारने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी सोर्स आज के इस महंगाई के दौर में नहीं है। 6,000 से हम अपना फैमिली का दारोमदार जो है वो नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमें रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑब्जर्व किया जाए और हम जो है फिर दोबारा आके अपने डिपार्टमेंट में काम करें, अपने लोगों की मुश्किलों का हल करें। आज मैंने एक ऐसे चेयरमैन वीडीसी बलेसा मैंने यहाँ एक मीटिंग कॉल की थी, हमारे जेआरएस साहब को भी बुलाया था हमने, क्योंकि हमारे लोग जो हैं एमजी नरेगा के जितने भी काम और इसके अलावा भी जितने काम ये जेआरएस ब्लॉक के पूरे कर रहे थे, सारे लोग जो हैं वो सफर हो रहे हैं, किसी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी अपील है कि गवर्नमेंट से कि इनको फौरी तौर पे इनके मसले हल किए जाएं, इनको परमिनेंट किया जाए ताकि ये दोबारा काम करें यहाँ आके और ये लोगों के मसाइल जो हैं, जो हमारे रुके पड़े काम जो हैं, ये पाए तकमील तक पहुँच सके। उधर से गवर्नमेंट कहती है कि ऑनलाइन करो, काम ऑनलाइन करो, कार्ड ऑनलाइन करो, बैक टू विलेज का मसला है और जितने भी काम है सारे के सारे ठप होके रह गए हैं। लिहाजा इनको इनकी जितनी भी डिमांडें हैं जीआरएस की, इनकी फौरी तौर पे इनके मसले हल किए जाएं ताकि लोगों की मुश्किल जो है वो आसान हो सके और लोगों की मुश्किल से दो चार हो गए लोग और सारे मसले जितने भी काम हमारे ठप होके रह गए हैं। लिहाजा मैंने सरपंच साहिबान को भी बुलाया था
और जीआरएस जितने भी हमारे यहाँ हैं इनको भी बुलाया था। इनकी फौरी तौर पे इनके मसले हल करे। गवर्नमेंट से मेरी अपील है, एलजी साहब से भी मैं अपील करता हूँ कि इनके फौरी तौर पे इनके मसले हल किए जाएं ताकि ये लोग सफर ना हो। हमारे लोग सारे, एक तो कोरोना की मार ऊपर से, दूसरे ये जो हड़ताल पे चले गए, इनके काम ही नहीं हो रहे। एमजी नरेगा मजदूर करते थे, बाकी तो कोई है ही नहीं, वो भी ठप होके रह गया। 14FC का है, जो भी काम है सारे बिल्कुल ब्लॉक के जितने भी हैं वहां ठप होके रह गए। लिहाजा इनकी फौरी तौर पे इनकी डिमांडें जो है वो इनकी पूरी की जाए और इनको दोबारा काम पे लाया जाए। जिला डोडा के चिराला इलाके में फोर्सेस की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक खेत से मिलिटेंटों की छुपाई एक राइफल बरामद की गई है। डोडा पुलिस के मुताबिक हथियार की मौजूदगी की खबर मिलने पर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल ने एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और तलाशी के दौरान एक पुरानी पीका राइफल बरामद की। बताया जाता है कि यह राइफल मिलिटेंटों की तरफ से जमीन में छुपाई गई थी, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। इलाके में मिलिटेंसी खत्म होने के बाद यह राइफल वहां रह गई और गुज़श्ता रोज फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान बरामद हुई। वाज़ेह है कि जिला डोडा में आज तक मिलिटेंसी के दौरान बनाई गई कमीन गाहों को तबाह करके भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया गया है। इन जगहों से मिलने वाले हथियार आम तौर से जंग आलूदा होते हैं, जिससे मालूम होता है कि इन हथियारों और छुपने की जगहों के बारे में इल्म रखने वाले मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। जिला डोडा की सब डिवीजन ठाठरी के दूर दराज गांव खानपुरा फगसू के मुकामी बाशिंदा नजीर अहमद और दूसरे कई गांव वालों के मकानात सड़क की नाजायज कटाई की वजह से किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। घर में रिहाइश पजीर दर्जनों अफराद के सर पर हर वक्त मौत मंडला रही है और बारिशों में यह खतरा और बढ़ जाता है। खानपुरा की आवाम ने जमा होकर इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी की और महकमा PMGSY हुक्काम पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमा ने डाडी काठावार सड़क पर सर्वे के बरकस कटाई की है, जिस वजह से जमीन मालिकान को भारी नुकसान हुआ है। एहजाज कर रहे लोगों ने कहा कि सड़क की तामीर तो हो रही है, लेकिन सर्वे से 50 फुट दूर सड़क की सर्वे गैर कानूनी तौर बदलने पर लोगों ने एतराज किया और महकमा के JE पर इल्जाम आयद किया कि वो गरीब आवाम के मकान बर्बाद करने पर तुला है। इस हवाले से जब मुतल्लका महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भूषण लाल ठुस्सू से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो किसी भी नाजायज तामीर को होने नहीं देंगे और जिन लोगों के रिहायशी घरों को खतरा है उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्या नाम आपका? गुलाम कादर। गुलाम कादर साहब, बताइए, जो यहाँ पे ये रोड बना है, जो हम मोड़ देख रहे हैं, कब्रिस्तान को भी खतरा है, इस मकान को भी खतरा, क्या कहना चाहेंगे आप इस मकान के इस रोड के बारे में? रोड के बारे में, रोड तो हम मांग रहे थे, हमें खुशी है इस रोड की, लेकिन ये जो JE ने सर्वे की थी उस मुताबिक ये चले नहीं। रोड मतलब सर्वे है आगे, चलाई इन्होंने पीछे से। कब्रिस्तान था यहाँ, तो इसको भी मतलब ज़ेर तहरीर में लाया। ये मतलब इसका खतरा है, मतलब ये नीचे उतरेगा, कब्रिस्तान नीचे आएगा। जो आगे मकान है ये भी मतलब सर्वे आगे थी तो ले लिया पीछे, मकान गिराने की कोशिश की इन्होंने। जहाँ पर मतलब आबादी है, बस रहे हैं, वहाँ पर मतलब कोशिश की पीछे मतलब कटाई करने की। जहाँ मतलब आबादी नहीं है वहाँ बचाने की कोशिश की। ये JE मतलब जो है ये मतलब पैसे खाकर, मुर्गे खाकर मतलब ये करता है गलत। तो और ये रास्ता दिखाता है, जाओ जिस कोर्ट में जाना है उस कोर्ट में जाओ मेरे खिलाफ। मैं मतलब डरता नहीं हूँ, मतलब मैं मतलब 10 मीटर नीचे भी उतर सकता हूँ निशानों से, 10 मीटर ऊपर भी चढ़ सकती है, मेरी अथॉरिटी है। तो ये हमें मतलब गरीब लोगों को हमें बात करने देता नहीं है। जिसके पास हम आते हैं तो ये कहता जाओ जिस कोर्ट में जाना है उस कोर्ट में जाओ मेरे खिलाफ। कौन है ये JE, क्या नाम है इसका? JE इरशाद साहब है, ये भद्रवा का कहीं रहने वाला है। अब हमें पता नहीं उतना, कहते हैं ये चौधरी है, तो चौधरी है कि क्या है, तो सुनने में आया है इसका मतलब ये जो नाना है वो मतलब अब्दुर्रहमान शेख भद्रवाई है। तो उसके दाड़े से मतलब हमें मतलब मजबूर कर रहा है, मतलब ये ना हमारा सुनता है। और निशाने नीचे हैं तो रोड चलाए है पीछे से, कहता है ये हमारी अथॉरिटी है, हम मतलब निशानों से ऊपर चढ़ सकते हैं 10 मीटर 5 मीटर, ये हमें अथॉरिटी इतनी है। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं मतलब ये सर्वे पर आ जाए, सर्वे मुताबिक चले, चाहे मकान किसी का आ जाए तो मतलब उसमें मतलब हम खुश है, मतलब उतर जाए। नहीं तो अगर मकान अलाइनमेंट में आए हैं तो मकान मतलब बचाते हैं वहाँ पर, फिर वो मकान उधरी बांधते हैं। ये JE मतलब पैसा खाता है उनसे, मतलब वो मतलब गवर्नमेंट का रकबा बना,
अगर उनको मतलब पैसा मिला तो वो गवर्नमेंट का रकबा बना, तो वो पैसे खाकर मकान फिर उसी जगह पर बन रहे हैं। मकान उखेड़े नहीं, उठाए नहीं अभी तक कोई मकान। तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है? क्या आपने इनसे कोई, इनके बड़े ऑफिसर से कोई बातचीत की? हाँ सर, डी साहब के पास गए थे हम, मतलब TNG वाइस ये मतलब महकमा है, तो ये मतलब उधर से मतलब ये डी था यहाँ पर जरगर साहब, वो भी उधर से दाड़ा ही दिखाता था, कहता इधर मत आ जाओ मेरे पास, मैं मतलब SHO के पास गिरफ्तार करवाऊंगा। तो ठेकेदार भी मतलब रखे हैं लोकल यहाँ के, जो कि मतलब खामखा मतलब जिम्मेदारों का मतलब नुकसान करवाते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं इस मकान को बहुत खतरा है, बिल्कुल नीचे से कटाई हुई है, तो इसके बारे में आपने उनसे बात नहीं की भाई यहाँ पे ऐसी कटाई? यहाँ लड़ाई हुई थी मतलब ठेकेदारों के साथ, जेई के साथ, जेई भी आया था यहाँ पर मौके पर, मतलब जेई ने मतलब कहा कि मतलब इसको हम भ्रष्टवाल दे देंगे चंद दिनों में, लेकिन कोई नहीं आया इधर, ना इसको कोई प्रोटेक्शन हुई ना कुछ, मतलब उसी दिन आए हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने कोई देखा नहीं, ना जेई आया कोई, ना ठेकेदार आया कोई यहाँ पर। मकान को खतरा है, मतलब ये अगर बारिश आएगी तो ये मकान नीचे उतर जाएगा। अली मोहम्मद साहब बताइए, ये जो रोड बना है कैसा बना है? जैसे मोड़ है, कब्रिस्तान, ये मकान है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो कब्रिस्तान ऊपर से जाबरिया इन्होंने काटा, वहाँ मोड़ पीछे ले गए। अच्छा, मोड़ आगे से था मगर ले गए पीछे। हमने उस वक्त भी कहा कि पैसे से मरगुजार है, हमें यहाँ पर जमीन छोड़िए है, ये गिर जाएगा या नुकसान हो जाएगा। फिर जाबरिया इन्होंने लाया पीछे, मकान भी इन्होंने कमज़ोर किया, हमारा नुकसान किया। बाद में आ गया, यहाँ पर गए हम डी साहब के पास, उसने जेई भेजा, वहाँ से जेई ने कहा कि इसको हम दीवार दे देंगे। बाद में उन्होंने कोई ना दीवार दी ना कुछ दिया, कहने लगा बस हमने बस किया, अब हमें ने आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मान गए पहले कि चलो हम दीवार दे देंगे, फिर नहीं माना उन्होंने, नहीं दी दीवार। अब हम तड़प रहे हैं दीवार के लिए मगर नहीं देते हैं। तो अब हमारी यही है मांग कि हमें दीवार दे दो, हमारा मकान अगर गिर जाएगा कल, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे या कहीं कोर्ट में जाएंगे, बाद में ठीक नहीं रहेगा। यही हमारी मांग है। ये जो मोड़ लगा, क्या ये ठीक है, सही जगह पे लगा है? मोड़ कहाँ लगा ठीक? मोड़ ही तो इन्होंने गलत किया वहाँ पर। मोड़ जब आगे था ले गए पीछे। आगे पीछे क्यों ले गए? पीछे ले गए एक जमींदार के कहने पर, क्योंकि वो पैसे वाला था, वो बैंक मैनेजर था, उसने कहा कि मेरी जमीन काटो, तो उसी के कहने पर यहाँ पर उसी की चलती है जिसके पास पैसा है। क्या नाम आपका? हिलाल अहमद खान। हिलाल अहमद खान, बताइए ये जो रोड बना है क्या ये ठीक बना है? इसकी सर्वे ठीक है? क्या ये सब काम ठीक चल रहा है? नहीं, ठीक कहाँ चल रहा है, ये सर्वे आगे से थी और पीछे लिया इन्होंने रोड, और यहाँ पर मकान को बहुत खतरा है। आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है। अब ये आज ही 2-3 दिन बारिश हो गई, कितना नीचे गिर गया। आगे जब बारिश आएगी सर्दियों में ये सारा नीचे उतरेगा। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि अपनी सर्विस पे आ जाए और यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन दे, नहीं अगर जल्दी से जल्दी इसको नहीं प्रोटेक्शन मिलेगा, ये सारा मकान नीचे आ जाएगा। नज़ीर अहमद खान। ये सड़क आपकी इस गांव में आई है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात है आपकी इसकी? हमें मुश्किलात ये है कि जो ये हमारे मकान के साथ जो मोड़ लगा है उधर से, तो पहले कब्रिस्तान से जो ये कटाई हुई है, गलत कटाई हुई है, 50 फुट ये ऊपर आए हैं अपनी सर्वे से, तो कब्रिस्तान को भी इनने डैमेज किया है, मकान को भी डैमेज किया है, बाथरूम को भी डैमेज किया है, और मकान के साथ जो प्लस लगा हुआ है इसके साथ इनने डिगिंग की है। तो हमें बहुत ही खतरा है मकान को। अगर बारिश, इस साल तो बारिश आई नहीं, पिछले साल की तरह अगर इस साल भी बारिश आई होती तो मेरा मकान रोड से भी नीचे जाना था। तो हमें ये बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आप मीडिया वालों से ये बात कहना चाहता हूँ और ये बात गवर्नर तक पहुँचनी चाहिए कि मैं
पहले भी गया था डोडा एसीआर के पास, उन्होंने भी लिखा था डी साहब को, लेकिन डी साहब ने इस पर कोई गौर व फिक्र नहीं किया। 13 जुलाई को मैंने फिर इनको एक एप्लीकेशन दी थी एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम ने लिखा था डी साहब को, डी साहब ने कहा था कि मैं कल आऊँगा मौके पर, लेकिन 13 जुलाई से लेकर आज तक कोई यहाँ नहीं चढ़ा। और 19 जुलाई को जेई साहब ने बोला था कि हम वाल देंगे दिलाकर यहाँ, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया यहाँ। ये पता नहीं क्या मामला है, इनका एम क्या है, क्या मकसद है इनका लंबाई में। मुझे बाल चाहिए। अगर 10 साल के बाद भी मेरे मकान को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेवार है इसका PMGSY, ठेकेदारान और लोकल जो ठेकेदार बने हैं यहाँ, और जेई साहब वो जिम्मेदार हैं इसके। और ये लोकल ठेकेदार कहते हैं कि ये जेई साहब जिम्मा ही नहीं लेता है ये बात। तो मैंने उनको बोला था कि आप क्यों खोदते हैं फिर मेरे मकान के सामने, क्यों डिगिंग की है मेरे मकान के पलंग के साथ, क्यों डिगिंग की, क्यों करते हो। जहाँ तक अलाइनमेंट का सवाल है, वो एज पर DPR ही हम बनाते हैं। बाकी जो लोगों के शिकायत होंगी उनको हम देख लेंगे। बाकी अगर किसी का मकान हमारा किसी नुकसान की जद में है तो हमने इमीडिएटली प्रोटेक्शन वर्क इनका शुरू करना है। अभी हमने कटिंग की हुई है, ये 16-17 किलोमीटर में पड़ता है, तो हमने कटिंग की हुई है, लेकिन प्रोटेक्शन वर्क हमारा साथ ही होगा। और किसी के मकान को भी जो अलाइनमेंट से बाहर होंगे, जो अलाइनमेंट में मकान आएंगे उनका तो हम कंपनसेशन पे करते हैं। जो अलाइनमेंट से बाहर होंगे, जिनको किसी किस्म का नुकसान, उनका प्रायोरिटी पर हम उनका प्रोटेक्शन वर्क, उनकी जो रिटेनिंग वॉल्स और बेस्ट वॉल्स है वो हम पक्की उनको दे देंगे ताकि उनके मकान को कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे सर, इस आपके जो ये नॉर्म से इसमें PMGSY में इसमें ग्रेड वगैरह क्या होता है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन? ग्रेड जो स्पेसिफाइड होगा, जो DPR हमारा होगा, उसमें ये चीज़ें पहले ही डिसाइड होती हैं। हमारा ग्रेड कहाँ पर क्या होता है, कितना होता है, उसके मुताबिक ही हम रोड अलाइनमेंट करते हैं। और इसकी बाज़ाब्ता क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है, तो हमारे लेवल पर होती है, स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है, और ये सेंट्रल नेशनल लेवल पर भी इसकी मॉनिटरिंग होती है, जो कि NQM, SQM, और हम पहले अपने लेवल पर इसको चेक करते हैं, उसके बाद ही हम इन सड़कों को पास करते हैं। सर, अगर इसमें कोई आपका डिपार्टमेंट का JE, AEE वगैरह मुलविस पाया गया तो इसके लिए क्या है प्रोविजन आपका? वैसे होगा, हम देख लेंगे। अगर कोई वैसी कोई बात होगी तो उनको भी हम देख लेंगे। तो उनसे अगर इस वक्त तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम है, तो वैसे भी अगर कहीं पर कोई ग्रेड का प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, उसको हम करेक्ट कर। जिला डोडा के तहसील गुंदना की आवाम ने गुंदना राब्ता सड़क की खस्ताहाली पर तशवीश का इजहार किया है। गुंदना के लोगों का कहना है कि यह सड़क अरसा 20 बरस से ज़ैर तामीर है, लेकिन आज तक इसे मुकम्मल नहीं किया गया। इनका कहना है कि सड़क होने के बावजूद उन्हें कई बार पैदल सफर करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मौसम की जरा सी खराबी की वजह से सड़क कई रोज तक बंद रहती है। सड़क में न कहीं कलवट है, न ही पानी की निकासी के लिए नालियां, और सड़क में जगह जगह खड्डे हैं जिनसे गाड़ियां निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि इस सड़क की तरफ ध्यान दिया जाए। इस रोड का काम चल रहा है, लेकिन ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। हमें सुबह उठकर डोडा पैदल जाना पड़ता है, और डोडा से घाट पैदल जाना, 13 किलोमीटर का रास्ता है। ये अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रही है ठेकेदार क्या करते हैं और डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं। हम यही गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस रोड का काम जल्द से जल्द वहाँ हम रोड को ब्लॉक कर देंगे और बहुत नुकसान हो जाएगा। खालिद पानी सर, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है हर रोज़। मतलब यहाँ से बाइक लेके जाते हैं पर सेफ नहीं पहुँच पाते हैं। हमारी बाइकों का वैसा बुरा हाल होता है, हमें यहाँ से जाके मैकेनिक के पास इनको रिपेयर कराना पड़ता है हर टाइम। मतलब जब भी हम यहाँ से आए तब यही समस्या चलती आ रही है। जिला डोडा में कोविड-19 के सिलसिले में लगाया गया लॉकडाउन अब पूरी तरह से हटाया गया है और लोगों को अपनी मर्जी से आने जाने की इजाजत दी गई है। इस बात का ऐलान आज डोडा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर सागर दत्तात्रेय डायफोडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। DDC डोडा ने आवाम से मास्क और समाजी दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के मुकम्मल तौर खत्म होने से कोरोना वायरस फैलने के इम्कानात और बढ़ जाते हैं, इसलिए ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। DDC ने कहा कि आज के बाद एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को सरकारी कोविड केयर मराकज के बदले घरों में ही रखा जाएगा, ताहम उनकी देखरेख के लिए सरकारी मुलाजिम मामूर किया जाएगा। DDC ने मजीद कहा, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। डोडा के मेरे भाइयों और बहनों को मैं आज हमारा जो मौजूदा हालात है कोरोना, उसके बारे में आपको सबको ब्रीफ करना चाहूँगा।
पहले तो आप सभी को पता है जिस तरीके से अनलॉक की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसके तहत अब कहीं पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन्स नहीं होने वाले हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी है वो काफ़ी मात्रा में रिज्यूम कर दी गई है। नरेगा के काम जो है वो गांव में अलग अलग जगहों पे शुरू है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जब इंटरेक्शंस बढ़ेंगे तब कोविड के रिलेशन में जो भी इन्फेक्शंस है उसमें हमें जो है वो पॉजिटिव केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी चीज़ के लिए मैं आप सबसे आज इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मेरी आप सबसे अपील रहेगी कि हमने कई सारी जगहों पे ये लिखा हुआ है, जैसे भद्रवाह में कई सारी जगहों पे ये सामने आया कि 3-4 चीज़ों का हमें ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी को भी हमारे घर में या हमारे आसपास अगर आपको लगता है कि कोई भी सिम्टम है, जैसे अगर फीवर है, अगर आपको खांसी है, जुकाम है और अगर आपके गले में अगर आपको तकलीफ है, ये अगर 4 सिम्टम में से कोई भी एक सिम्टम अगर आपके पास होगा तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप इमीडिएटली उसको आपके कंसर्न ब्लॉक जो भी आपका अस्पताल है, CHC है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप इमीडिएटली जाके जो है उसको दिखाएं। पिछले कुछ केसेस में ये भी सामने आया है कि लोग जो है बहुत लेट फेजेस में जब सीरियस हो जाते हैं तब जो है इसके बारे में बता देते हैं और वो फिर कोविड पॉजिटिव निकलते हैं। इसीलिए मेरी आपसे सिंसियर अपील है कि अगर कोई भी सिम्टम अगर आपको लगता है कि फीवर आपको है या फिर आपके गले में अगर खराश है या फिर अगर आपको जो है वो खांसी है, जुकाम है, तो आप इमीडिएटली जो हॉस्पिटल को इत्तला करें, आपकी टेस्ट उठाई जाएगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी प्रेजेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको घर भेजा जाता है, इसलिए आपको कोविड टेस्ट उठाने से डरना नहीं चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। कोविड टेस्ट उठाना अगर आप टाइमली अगर उठाएंगे तो पॉसिबिलिटी पेशेंट्स की बचने की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लेट फेजेस में अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए उसके बाद अगर आप टेस्ट उठाएंगे तो पेशेंट्स हो सकता है कि बहुत सिंसियर हो, बहुत सीरियस हो जाए, फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत बढ़ सकती है। इसीलिए अर्ली फेजेस में इसको रिपोर्ट करना अपने हॉस्पिटल्स में बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी को एक बार और बताना चाहूँगा कि आप दवाई जो है वो लोकली घर पे लेने की बजाय इमीडिएटली आपके जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की जो सिम्टम्स होंगे वो अपने कंसर्न हॉस्पिटल में दिखाएं। और जो हमारे पहले के SOP के नॉर्म्स हैं, आप सभी जानते हैं कि हम आपके पूरी जनता की सहयोग की वजह से हमारे आज तक हमारा जो है वो फैलाव हमारे पास इन्फेक्शन का कम रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आपका जो है इसी तरीके से सहयोग बना रहे ताकि हम इस बीमारी को, इस इन्फेक्शन को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर पाए और कम से कम जो है वो फर्टिलिटीज इसमें हम लोग हो जाए। इसमें महकमा जंगलात के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भद्रवाह ने भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के चिराला और भलेस का दौरा किया और आवाम से बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जंगलात के तहफ्फुज़ में महकमा का साथ दें और अपने आसपास के जंगलों को बचाने की कोशिश करें। वाज़ेह है कि DFO ने चिराला इलाके में हालिया दिनों जंगलात को होने वाले नुकसान के बाद डिवीजन के कई इलाकों का दौरा किया और आवाम से महकमे की मदद करने की अपील की। दिनों में हमने जितने भी ये इलीगल एक्ट्स जो फॉरेस्ट में हो रहे थे और देखा ये गया था कि जब सरकार द्वारा एक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन में कुछ एरियाज़ में, तमाम एरियाज़ में नहीं, कुछ एरियाज़ जो ख़ास एरियाज़ हैं, भलेस के कुछ एरियाज़ और ख़ास करके टाटा का एरिया जो था, जिसमें वहाँ के मोस्टली जो लोग हैं चिरानी जो बाहर से आते हैं, जो बाहर चिरानी का काम करते हैं, वो सारे वहाँ पे आए और उस दौरान जो डैमेजेस हैं वो बढ़ गए थे। लेकिन इमीडिएटली सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए हमने वहाँ पे जो अपनी डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी, हमारी गश्त जो है वहाँ पे बढ़ गई और आज के दिन में अगर आप वहाँ पे देखें और बाकी इलाकों में देखें तो काफ़ी एक जो कंट्रोल है हमने उस पर पा लिया। अब हमारा यही मैसेज है कि ये जो फॉरेस्ट है ये कौमी सरमाया है। हम डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहे हैं वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए तमाम लोगों को, खास करके वो लोग जो भटक गए हैं, जो इसको अपना एक आमदनी का ज़रिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि आप ये गैर कानूनी काम जंगलों में जाकर ना करें। अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज जिला किश्तवाड़ में वहां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ मलक की सदारत में ऑफिसरान की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज का तीसरा मरहला शुरू होने से कबल ब्लॉक दिवस मनाए जाने के बारे में तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में बताया गया कि इंतजामिया बैक टू विलेज शुरू करने से पहले सितंबर की 16, 23 और 30 तारीखों को ब्लॉक दिवस मनाएगी और 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज का तीसरा मरहला शुरू होगा। मुल्क के कई दूसरे हिस्सों की तरह गुज़श्ता रोज डोडा में भी ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रोग्राम के तहत बच्चों की दौड़ लगवाई गई। मुंतजमीन के मुताबिक यह दौड़ कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की अलामत के तौर करवाई गई है। इस दौड़ में ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ज़ेर तरबियत दर्जनों बच्चों ने हिस्सा लिया। सर, ये जो एक हफ्ते से रन फॉर फ्रीडम चल रहा है, हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेरा नाम शिवांश कोतवाल है और मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। ये रन फॉर फ्रीडम इसलिए है क्योंकि कोरोना जो है हमारे ऊपर कहर बरसा रहा है, जिससे आधे से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हम तो ये चाहते नहीं कि हम मरें, इसलिए हम इस रनिंग कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास टाइम है इस कोरोना के वक्त। आज जो एक हफ्ते से जो है रन फॉर फ्रीडम चल रहा है, तो आज हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे, ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, योगदान दे रहे हैं ब्रेन्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे, ताकि जो ये कोरोना वायरस का जो महामारी है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। सर, मेरा नाम कौशल शर्मा है, मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी से हूँ और हमारा ये प्रोग्राम है आज का कि जैसे पूरे देश में रन फॉर कंट्री चल रहा है, रन फॉर फ्रीडम, जो कोरोना वायरस महामारी है उसको लेके सब बच्चों की ये सोच है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस जो है खत्म हो जाए। हमारे जो इंस्टीट्यूशन बंद है, हमारे जो कोचेज ट्रेनिंग्स क्लब्स जो बंद हैं वो जल्द से जल्द खुले। इसके लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम भी देश के लिए अपनी रन शुरू करें। आज इलाका बलेज से ताल्लुक रखने वाले अफराद का एक वफद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा से मिला। वफद में शामिल अफराद ने कहा कि इलाके में महकमा माल के मुलाजमीन ने कई सरकारी जमीनात का गलत इंदराज किया है, जिससे इन जमीनों पर नाजायज तजावुजात होने का अंदेशा हो गया है। इसके अलावा वफद ने डीडीसी को इलाके की तामीर और तरक्की के हवाले से भी आगाह किया और कई सड़कों, पुलों और पानी की स्कीमों की मांग की। डीडीसी ने वफद में शामिल अफराद को यकीन दिलाया कि उनकी मांगों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हम आज डीसी साहब के पास डेपुटेशन लेके आए थे। बहुत सारे मसाइल हैं इलाके के, उनको लेके हमारी डिमांड्स थी, जो पानी, बिजली, बहुत सारा मसला है। वहाँ बिजली की आंख मिचौली जारी है और इसके अलावा जो हमारा सड़क है, चाहे वो ठाठरी किलोत्रान रोड की हालत है, टोटल खस्ता है, और जो इनर्स हमारी सड़कें हैं, अंदरूनी जो हमारी जितनी भी सड़कें हैं उनकी हालत भी बहुत खस्ता है। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है वहाँ के लोगों को। मजदूरी नहीं है, वो स्कूलों में बच्चों का आना जाना नहीं है, कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं अवेलेबल है बलेसा में। आज भी कदीम दौर की तरह हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसलिए आए थे। और एक अहम मकसद हमारा था वहाँ पे, और भी एक मसला था, वो ज़मीन को लेके था, वो कोई एक विवाद जैसा चल रहा है वहाँ पे। वो कोई सरकारी रकबा था, स्कूल का रकबा है, वो कब्जा कशी लोग कर रहे हैं उस पर, और कुछ महकमा के मुलाजमीन ने शायद उस पर उनकी जो हैसियत थी जिस रकबे की उसको चेंज किया है, किसी और के नाम किया है, क्या किया है। तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन हमने डीसी साहब को यहाँ दे दिया और डीसी साहब ने हमें पूरा भरोसा दिया, यकीन दहानी दिलाई कि मैं इस मामले की छानबीन करूंगा, तहकीकात करूंगा। अब देखते हैं कमीशन मुकर्रर होता है, क्या होता है, क्या करते हैं डीसी साहब, हम उनको ही देखते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का 3 हफ्ते तक चलने वाला टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। ये जोनल लेवल टूर्नामेंट इस माह की 29 तारीख तक जारी रहेगा, जिस दौरान वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। आज इस टूर्नामेंट की रस्म इफ्तिताह डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सलीमुल रहमान फानी के हाथों हुई। इस टूर्नामेंट में डोडा के मुख्तलिफ जोन से खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तो नाजरीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।